बच्चों, अहिंसा की विजय इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 3 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है अहिंसा की विजय। अहिंसा की विजय एक कहानी है और इस कहानी का यह सेशन क्रमांक 2 है। अब तक हमने कहानी में देखा था कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, इनके जो शिष्य थे राजा प्रसेनजीत, उनके राज्य में बुद्ध आए हुए थे महात्मा बुद्ध, लेकिन उस समय राजा उन्हें चिंतित नजर आया। तो राजा से चिंता का कारण उन्होंने पूछा, तो राजा ने बताया कि उनके राज्य में अंगुलीमाल का नाम का एक डाकू है, जो लोगों को मारकर उनके राज्य में उसने त्राही त्राही मचा दी है। उस समय महात्मा बुद्ध, राजा प्रसेनजीत इनको विश्वास दिलाते हैं कि इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, और यह कहकर गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़ते हैं जहाँ पर अंगुलीमाल डाकू रहा करता था। अब राजा ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था करके रखी थी कि जिस जंगल में अंगुलीमाल डाकू रहता था, उस जंगल के प्रवेश पर पहरेदारों को बिठाकर रखा था, जिससे कि अनजान व्यक्ति उस जंगल में न जा सके। अब पहरेदार ने देखा कि महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर जा रहे हैं। पहरेदारों ने महात्मा बुद्ध को रोकने का प्रयास किया। अब देखते हैं गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध उस जंगल के रास्ते पर जाते हैं या नहीं। चलिए तो अब हम आगे कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। पहरेदार को पता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का अंगुलीमाल जैसे डाकू कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला कि महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाए। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। अब देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहरेदार से ऐसा क्यों कहा, क्योंकि महात्मा बुद्ध, इनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। फलस्वरूप उन्हें अब किसी भी बात की चिंता नहीं थी और न ही उसे महात्मा बुद्ध को नहीं किसी बात का डर था, क्योंकि अभी उनको आत्मज्ञान हो गया था। वो अपने जीवन की चिंता नहीं करते थे, अपने प्राणों के हित के लिए नहीं, बल्कि लोक हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध हंसकर आगे जंगल की ओर चल पड़े। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह अर्थात रास्ता या मार्ग, जंगल की रास्ता या जंगल का मार्ग, जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। ललाट का अर्थ होता है माथा। अब देखिए उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। अब वो जो सिद्धार्थ का जीवन जब उन्होंने व्यतीत किया था और आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद जो उन्होंने महात्मा बुद्ध का जीवन व्यापन कर रहे थे, तब से उन्होंने अपने जीवन की सारी चिंताओं का त्याग कर दिया था। वह सदैव उनके चेहरे पर, उनके मुख पर सदैव मुस्कुराहट रहती थी और ललाट हमेशा अर्थात माथा हमेशा चमकता रहता था। अब वो सोच रहे थे, आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। अब देखिए वह
जंगल से रास्ते से जाते हुए सोच रहे थे कि क्यों ऐसा लोग व्यवहार करते हैं। लोग एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों मारता है, क्यों लोग एक दूसरे के सुख दुख को मिलकर नहीं, सुख और दुख को क्यों एक दूसरे से अलग मानते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के बजाय वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। और इन्हीं सारी बातों को सोचकर वह उनके मन को या उनके हृदय को कष्ट हो रहा था। वह सोचते हैं जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिंसा के प्रति गौतम बुद्ध इनके विचारों को प्रकट किया गया है तथा सांसारिक कष्टों को सटीक रूप से वर्णित किया गया है। अब अचानक से उनको आवाज, एक कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। लेकिन ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। अब देखिए वो अपने विचारों में मग्न थे। उन्हें रास्ते से जाते समय भी अपने विश्व की ही चिंता लगी हुई थी और जब जंगल से अचानक कठोर और भारी आवाज सुनाई दी तो उनका ध्यान उस समय नहीं था। इसी कारण थोड़ी देर में वही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। अब देखिए किसका वर्णन किया गया है यहाँ पर कहानी में, लेखक ने किसके बारे में वर्णन किया है, तो यहाँ पर डाकू का वर्णन किया गया है जिसका नाम है अंगुलीमाल। देखिए आपको अंगुलीमाल इस परिच्छेद में वर्णन पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि उसका व्यक्तित्व कैसे था। कि भयानक चेहरा था, काला ऊंचा कद था, काला पूरा शरीर था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी, उसके मूछें भी लंबे लंबे बड़े बड़े थे, भुजाएं लंबी मजबूत थी और हाथ में कटार था। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। दैत्य का अर्थ होता है राक्षस या दानव। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्धों को पहचानने में देर न लगी कि यह अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नजर में न भय था न प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अब देखिए जैसे ही डाकू ने महात्मा बुद्ध को आवाज दी, उन्होंने प्यार भरी दृष्टि से उसको देखा। और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अंगुलीमाल डाकू को जितने भी लोग मिलते थे, जिनको भी वो जंगल के रास्ते से रोकता था, वो सारे लोग उसको देखकर भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध उसे उसकी नजर से बिल्कुल भी डरे नहीं। उनके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था, बल्कि उसकी तरफ उसने प्यार से देखा। अब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वाले की हमेशा भय से घिंगी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। अब देखिए अंगुलीमाल भी चकित हो गया, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों को उसने अपने सामने पाया था वो कैसे थे, भय से डरे हुए लोग दिखाई देते। लेकिन आज पहली बार ऐसा व्यक्ति उनके सामने आ गया था जो आंखों से आंखें मिलाकर शांतिपूर्वक मुस्कुराकर डाकू अंगुलीमाल से बात कर रहा था। महात्मा फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है,
इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? अब देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी प्यार और दया से युक्त बात वो कर रहे थे, उसका धीरे धीरे असर अंगुलीमाल के हृदय पर हो रहा था, क्योंकि अब तक इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का ज्ञान उसे किसी ने नहीं दिया था। क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध उनसे? कहते कि अब तो आपने देखा होगा संसार में जीवन और मृत्यु से लेकर बहुत सारे दुख है, और तुम अपने ऐसे भयंकर कृत्य से लोगों की उलझने, लोगों की दुख क्यों बढ़ा रहे हैं? मुझे देखो, मैंने इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस सांसारिक बंधनों से मैं छूट गया है। मैं तो रुक गया, मैं तो ठहर गया, लेकिन अब तुम इस प्रकार के दुर्व्यवहार से, इस प्रकार से लोगों को मारकर, लोगों को मार काट कर उनका जो जीवन नष्ट कर रहे हैं, उनको जिस प्रकार का दुख तुम दे रहे हैं, यह हिंसा का कार्य तुम कब करना बंद कर दोगे? यह उससे वो प्रश्न पूछते हैं कि मैंने तो छुट्टी ले ली है सांसारिक कार्यों से, मैं सांसारिक बंधन माया से, मोह माया से मैं छूट गया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम कब ठहर जाओगे? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र अर्थात बिना शस्त्र के, अब उसके पास शस्त्र था लेकिन महात्मा बुद्ध के पास शस्त्र था नहीं, वो निशस्त्र थे। तो इस प्रकार अब तक उसने कभी अपने आप को डरा हुआ नहीं पाया था, लेकिन आज इस निशस्त्र महात्मा के तेज से वह कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है आपको इस परिच्छेद में, किस प्रकार से अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हुआ है, इसका वर्णन किया गया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि अंगुलीमाल डाकू का हृदय किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, तो उसका उत्तर आप यहाँ पर जो परिचय दिया है उसको लिखेंगे कि क्या हुआ था। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया और इस कारण अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसके मन का जो अंधकार था वह दूर हो गया, नष्ट हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। इस प्रकार अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध के स्नेह, शांति, प्यार, दया आदि आचरण के कारण एक हिंसक या एक हिंसा करने व्यक्ति के हृदय में किस प्रकार से परिवर्तन ला दिया, इसका वर्णन किया है। अर्थात हिंसा पर अहिंसा का विजय हुआ है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि इस कहानी का शीर्षक अहिंसा का विजय यह क्यों दिया गया, क्योंकि हिंसा पर अहिंसा की विजय हो गई थी और इसी कारण इस पाठ का यही बोध भी और शीर्षक भी है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बुरे व्यवहार नहीं करने चाहिए, किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए, हमें अच्छे व्यवहार करना चाहिए, अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।